नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्टेज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट वह प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में चलने के कारण उत्पन्न होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो यह एक प्रकार की धारा है जो विद्युत परिपथ में बहती है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। इसे मापने के लिए एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर। 1 कूलम प्रति सेकंड मतलब क्या है? यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, वहाँ पर 1 कूलम प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। यानी 1 एम्पियर बराबर 6250 और इसके आगे 15 बार जीरो लगा दीजिए। यानी 1 एम्पियर करंट का फ्लो होगा, वहाँ पर इतना सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। किसी भी तार में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? इतना तो हमें मालूम हो चुका है कि करंट आगे की ओर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई इसे धकेल रहा है। तो करंट को धकेलने का काम करता है वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है। बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता है। वोल्टेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर रुक जाएगा। अगर एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम इसमें वोल्टेज देते हैं। अगर इसमें हम 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी जगह हम 240 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा। और अगर 415 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी बढ़ता है। मान लीजिए ये एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें 220 एसी का सप्लाई दिया है। तो इसमें क्या होता है? एक होता है लाइन और एक होता है न्यूट्रल। अगर हम यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई ना देकर यहाँ से केवल लाइन सप्लाई दें तो क्या ये बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है पर यहाँ जाकर रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमने न्यूट्रल सप्लाई बंद करके रखी है। अगर इलेक्ट्रॉन एक रास्ते से जा रहा है और दूसरे रास्ते से नहीं निकल पा रहा है तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे ही हम न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाता है। अगर इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो ये बल्ब थोड़ा सा जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एकदम धीरे जा रहा है। और अगर 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये बल्ब तेज जलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से फ्लो होने लगेगा। तो वोल्टेज क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम मापते हैं, और वो होता है हमारा वोल्टेज। करंट की जो परिभाषा होती है, विद्युत धारा विद्युत आवेश की प्रवाह दर, यानी ए इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है करंट। और ये दो प्रमुख प्रकार की होती है। स्थिर करंट यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट, इसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बहते हैं, जैसे कि बैटरी हो या सेल में। दूसरा है वैकल्पिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। इसमें इलेक्ट्रॉन समय के साथ दिशा बदलते रहते हैं, जैसे कि घरों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली बिजली।
इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग विभिन्न उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लाइट, पंखा, कंप्यूटर आदि। तो ये थी कुछ वोल्टेज और करंट के बारे में बेसिक नॉलेज। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।